हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं अम्ल वर्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं वो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और जिसे SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनसे रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये वायुमंडल में जो गैसें हैं उनसे रिएक्शन करने के बाद नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3। ठीक है, इन्हीं एसिड के कारण उसका नाम अम्ल वर्षा के रूप में होता है, जो कि वर्षा के रूप में धरती पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था। तो अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो ये थे रॉबर्ट एक्स स्मिथ। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो जो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार हैं वो हैं कारखाने, क्योंकि कारखाने से इन गैसों का क्या होता है, इमिशन होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई तो वो हुई थी स्वीडन में। कहाँ पर हुई थी, स्वीडन में। अगर ये पूछा जाए कि जिस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है तो वो कहाँ पर होती है, नॉर्वे में। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे अम्ल वर्षा में से सर्वाधिक प्रभावित जो देश हैं तो वो नॉर्वे एवं स्वीडन हो जाएंगे। क्लियर। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं, नॉर्वे एवं स्वीडन। नेक्स्ट देखेंगे जो लेक किलर है, लेक किलर को किसे कहा जाता है, तो ये एसिड रेन को ही कहा जाता है लेक किलर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है, तो वो है अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, अम्ल वर्षा। क्लियर हो गया। अम्ल वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो होता है 4.2 से कम। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, और जो क्षार होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्टोन लेप्रोसी क्या है। स्टोन लेप्रोसी क्या है, ये अम्ल वर्षा के कारण जो प्राचीन जो भवन और मूर्तियों का जो गलने का जो प्रोसेस होता है उसी को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो ये अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, जो हमारे प्राचीन भवन और मूर्तियां हैं उनको मतलब इफ़ेक्ट डालती है, तो उसी प्रोसेस को जो गलाती है उस प्रोसेस को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस गैस के कारण ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इनडायरेक्टली वे में सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या बनाती है, मतलब अम्ल वर्षा के रूप में ही इसको मतलब वो हुआ है, इफ़ेक्ट पड़ा है इस पर। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया है, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।